अपन ने क्या देखा था, प्रांत निकालना है ना। तो प्रांत निकालना समझ में आया, किसको लेना है किसको नहीं लेना। कुल मिला के हमने परिमेय फलन का प्रांत निकालना सीखा था। किसी को उन 10 क्वेश्चनों में दिक्कत हो तो अभी बता दो और फिर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ f(x) बराबर रूट में x माइनस 3 ये दिया है। हाँ, अपरिमेय संख्या करणी में दिया है। करणी में एक हल्का सा कहीं आया था -5 रूट में, तब कुछ बताया था कि ये काल्पनिक नंबर है ना। मतलब अभी तक 10वीं तक हमने ऐसा कुछ देखा नहीं, इसको ना सॉल्व किया। तो इतना तो जानते हैं ये नहीं चाहिए हमें, ये नहीं चाहिए तो यहाँ भी नहीं चाहिए। यहाँ भी ये बताओ x की वैल्यू कितनी रखें कि पॉजिटिव आए या 0, ये तो आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन क्या ये सॉल्व होगा? ये ना आ पाए, ये ना आ पाए, 0 या उससे बड़ा रहे, तब बताओ x कितना होना चाहिए? मिनिमम 3 या 3 से ज़्यादा। ये आई यहाँ से बात समझ में। मतलब क्या चाहिए यहाँ से? पॉजिटिव नंबर चाहिए, है ना। क्या चाहिए? पॉजिटिव नंबर चाहिए। और अब यहाँ पे हमने बता दिया कि यहाँ कम से कम क्या चाहिए? 3, है ना। 3 से बड़ा रहे। अब देखो अपन को क्या चाहिए कि x माइनस 3 कितना है? 0 आए, 0 से छोटा ना आ पाए, 0 से बड़ा आए या 0 आ जाए। तो हम इसके लिए प्रांत के लिए क्या लेके चलेंगे? बस इतना ही ध्यान देना जितनी बात है, बाकी सवाल में करो तो आप ही आप। तो हमें क्या चाहिए? x माइनस 3 कितना हो? बड़ा हो या बराबर हो 0। ये बात आई समझ में। यही अध्याय 6 में पढ़ेंगे असमीसा, है ना। यहाँ से सीख लो का होता है, कुछ मिलेंगे, आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट यहाँ मिल जाएंगे। क्या करें? हमें तो x की वैल्यू से मतलब है, 3 को उस तरफ भेजाना। क्या हो जाएगा? x बड़ा है बराबर है किसके? -3 है तो क्या आ जाएगा? सही कह रही थी तबस्सुम। मतलब ये x 3 के बराबर रहेगा या 3 से बड़ा रहेगा। हाँ, क्यों सही है आया। अब x की कितनी वैल्यू आई? यहाँ पे ये साइन है तब, और क्या निकालना है हमें? प्रांत। क्या करेंगे? ये साइन है तो हम क्या बताएंगे? यहाँ संख्या रेखा को बताएंगे। बीच में या जितने पॉइंट आए, एक ही पॉइंट आया है 3, तो 3 ले लेंगे बिल्कुल बीचों बीच। अब इस निशान का मतलब क्या है? हमें x को देखना है। x बड़ा होगा, यहाँ पे अनंत और यहाँ पे माइनस अनंत। x बड़ा होगा किससे? 3 से। तो x की वैल्यू कहाँ जाएगी? इस तरफ की इस तरफ? इस तरफ जाएगी, है ना। ठीक है, क्या आएगा? यहाँ से आएगा 3 भी शामिल है, यहाँ पे आएगा ये बंद अंतराल से लेके ऐसे बताऊंगा, मार कर नहीं लिखा पा रहे हो तो ये आएगा। ठीक है, तब अपन क्या लिख देंगे? प्रांत बराबर आप क्या लिख दोगे? x रहेगा, x बिलोंग्स टू 3 शामिल है तो कौन सा निशान? ये वाला कोष्टक 3। और अनंत को कभी शामिल करते हो आप? नहीं तो नहीं करते। ठीक है, एक बार देख लो जहाँ दिक्कत हो, कॉन्सेप्ट बस समझो। और जो पहले हमने बताया था वो सिर्फ इसलिए बताया था कि आंसर आने में आपको दिक्कत ना हो, वो सवाल में ज़्यादा मायने नहीं रखता है। सवाल हल करोगे तो अपने आप हर चीज़ मिल जाएगी। देख लो, मतलब बात क्या याद रखनी है? हमें माइनस वाली संख्या करने के अंदर नहीं लानी है। ठीक है, पहला। दूसरा क्या दिया है? 2x धन 1, 2x धन 1 बटे में 3। क्या करेंगे यहाँ पे? इसको लेके चलेंगे कि ये माइनस का ना हो पाए। ये माइनस का कब नहीं होगा वो अपन देखते हैं, चलो उसको छोड़ो। यहीं पे देखो, इतने को लेके चलें, x + 1 कितना होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, है ना।
क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो बड़ा रहेगा किससे, 0 से, और क्या हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है। हल कर दो, क्या आ जाएगा, x बड़ा है बराबर है पाई पाई, अरे आदर्श, ठीक है, ये आ गया। बस इसको संख्या रेखा पे दर्शा दो। यहाँ पे आ जाएगा क्या, -1, ये प्लस अनंत और ये माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। -1 का ये प्लस का है यहाँ पे। अब ये क्या है, बड़े का निशान मतलब x बड़ा है, कहाँ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, बड़े साइड जाएगा, तो यही आएगा। अब बराबर का निशान भी है तो ये क्या आएगा, बंद अंतराल आएगा, और ये वाली जगह आएगी, ठीक है। तो अपना x बिलोंग्स टू कहाँ से रहेगा, x क्या है, प्रांत है, प्रांत काय में रहेगा कि -1 से बराबर का निशान है तो बड़ा कोष्ठक हो, -a, इनफाइनाइट को हम कभी शामिल नहीं करते, ये शामिल। देखिए ये कर लीजिए, तो कोई समस्या हो तो बता दीजिए। क्या बोल रहा है, किसको, मोबाइल बराबर है जैसे यूज करना है। इस फलन में क्या करेंगे, हम इसको देखेंगे, क्या आएगा, 2 - x बड़ा होगा बराबर होगा किसके, 0 के। क्या करेंगे, इसको भगा दें उस तरफ, क्या हो जाएगा, -x बड़ा रहेगा बराबर रहेगा किसके, सॉरी -2 के, ठीक है। क्या करें, दोनों साइड माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ बताओ, हाँ तो वही तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बताने का मतलब ये है कि ये क्या रहेगा, असमीकाओं में अगर माइनस के साथ गुणा करते हैं, हम पूरा लिख दे रहे हैं, इसमें क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई, किसमें, x में, और यहाँ पे भी -1 से मल्टीप्लाई -2 में, तो ये चिन्ह है ना पलट जाएगा, ठीक है। पलटेगा कैसे, ऐसे ही तो पलटेगा, इस तरफ था तो इस तरफ हो गया, ये चीज आई समझ में। अगर माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, ये कितना आएगा, x छोटा रहेगा बराबर रहेगा किसके, 2 के। बस यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे हम ऐसे करते आ रहे हैं पक्षांतर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कुल मिलाकर हम माइनस चिन्ह को सेटल करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा। जहाँ दो ही साइड माइनस के आए नहीं, सिर्फ इतना रखो, वो कुछ भी हो, -1 से या माइनस से गुणा करेंगे तब चिन्ह चेंज होगा, है ना भाई। ऐसा होता जैसे हमने कहा -x बड़ा है बराबर है 5 के, तो ये क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर करना, मतलब क्या है, -1 का गुणा, यहाँ पे -1 का गुणा करोगे -x में, अभी रुक जाओ, और यहाँ पे भी -1 का गुणा करोगे 5 में, है ना। तो यहाँ पे ये चिन्ह ऐसा था तो ऐसा हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं, -1 का गुणा होगा तो, और फिर वही है, दोनों पक्षों को बराबर मंगाना है। क्या समझ गए भाई, सबके काले हम पोहा भजिया बुलवाएं और तुम्हारे काले रसमलाई बुलवाएं तो जो गुस्सा होंगे ना, इसलिए सबके लिए बराबर है। चलो कितने हो गए, 3 4 3x अपॉन x + 5 2x + 3 इजी है। इसमें संख्या रेखा बनेगी क्या, 2 आएगा, यहाँ पॉजिटिव इनफाइनाइट और यहाँ नेगेटिव इनफाइनाइट, ठीक है। ये तो संख्या रेखा बनानी हो गई। अब हमें कौन सा चाहिए, x दिखाना है इसमें, तो x कहाँ रहेगा, 2 से छोटा, तो ये आएगा यहाँ से, x 2 शामिल है तो यहाँ बंद अंतराल, तो ये इस तरफ वाला आएगा, ठीक है।
तब x बिलोंग्स टू आप लिख दोगे क्या, हमें नहीं पता, दो शामिल है वो तो तुम लिख दोगे 2/3 रूट x। उल्टा लिखा है, छोटा पहले बड़ा बाद में। ये पूरा है उसमें करने में, पूरा 5 भी है तो 5 को भी लेके चलना। जल्दी से इनको देख लो, 1 2 3 4 5, इनमें कोई समस्या आ रही हो अब नहीं आएगी। अगर ये 3 समझ में आ गए हैं तो ये 1 2 3 5 में कोई समस्या नहीं है। जल्दी से हम तुम्हें दे रहे हैं 10 मिनट का समय, 6:40 में हम दूसरा टॉपिक उठा लेंगे अगर आपको दिक्कत नहीं है तो। इसमें ये परिमेय फलन नहीं है, ये सब के सब जो आज करा रहे हैं ये सब हैं करनी वाले फलन। आपने अगर किया है तो क्या हुआ होगा, x - 1/5 0 या 0 से बड़ा चाहिए तो 0 या 0 से बड़ा, यही हो गया। ये कहाँ डिवाइड में है, उस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई में, x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू सीधा लिख दो 0, क्यों, क्योंकि 5 सन्नम 50। अब ये जाएगा लेकिन ये क्या है माइनस का है तो उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पे तो क्या चाहिए, एक ही पॉइंट मिला है तो यहाँ जाएगा 1, यहाँ पॉजिटिव इनफिनिट और यहाँ नेगेटिव इनफिनिट। एक से बड़ी साइड मतलब यहाँ तक एक है शामिल तो बंद अंतराल, और इस तरह मतलब क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 1 शामिल है मगर अनंत शामिल हम करते नहीं। इसको और करो हम x², इनमें क्या किया था, कहानी के अंदर वाली चीज को 0 या 0 से बड़ा बताया था तो हम इसको भी क्या करेंगे, -5x + 6 बड़ा है बराबर है 0। ये तो पुराना कॉन्सेप्ट है। हल कैसे करेंगे इसको, जैसे 9वीं में या 10वीं में किए थे। 9वीं में 4 सवाल थे, 10वीं में पूरी एक प्रश्नावली। ठीक है, क्या करोगे, जोड़ने घटाने में कितना आ जाए, -5 और गुणा करने में आ जाए 6। हाँ, ये वाला था। और सेम था ये 10। अच्छा, ये गए 5 + 1 तो 6 कैसे आएगा, 6 + 1 का 6 6 - 1 6 - 1 6 - 1 गुणा करने पे कितना होना चाहिए, 6 वाले बच्चों के लिए कि जोड़ने या घटाने पे क्या मिले, -5 मिले, जोड़ने या घटाने, और उन्हीं का मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल जाए, +6 मिले। 3 और 2। हाँ, अपन क्या करें, कुछ भी ले लें, 2 और 3 6 तो आ गया, लेकिन क्या 2 और 3 को जोड़ने या घटाने पे -5 आ रहा है क्या, चिन्ह बदल लो। अगर ऐसा कर दें तो 2 भी ऋण का और 3 भी ऋण का, तो ये तो पॉजिटिव आ जाएगा ना। इसी को लिख दो, यहाँ क्या आ जाएगा, x² - 2x - 3x + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्व कर दो, x कॉमन आएगा यहाँ पे तो x - 2 हो जाएगा, यहाँ पे -3 कॉमन आएगा तो x - 2 बचेगा, लेस देन इक्वल टू 0। एक था तो आपको पूरा पुराना, जैसा एक लाइन और है, x - 2 और x - 3, ये तो पुराना जैसा ऐसा करना है इनको। अभी संख्या रेखा पे पहुंचे नहीं, अभी सवाल हल करना है। अब ये क्या है, असमीका है, कौन है, अनामिका नहीं है ना, असमीका है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर लेंगे और इसको 0 के बराबर लेंगे, ये चिन्ह नहीं लेंगे, है ना। यहाँ तक तो हल हो गया हमारा। ये असमीका में या तो ये ले लो या ये ले लो, बराबर है, इसका गुणा करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये ले लो, क्या करें, दोनों का बराबर है 0 तो x - 2 = 0, x = 2 आ जाएगा, और यहाँ पे करेंगे x - 3 = 0 तो x = 3 आ जाएगा। क्या आ गए, संख्या रेखा आ गई।
कितना आएगा 2 और 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, यहाँ पे पॉजिटिव अनंत और यहाँ पे नेगेटिव अनंत। इतने तक किसी को कोई दिक्कत? अब हर सवाल में, अब रफ में कर रहे हैं काम, वो लिखना नहीं है पर देखना है कि इसका कोई भी एक वैल्यू ले लो इसकी, क्या लोगे 3 से बड़ा अनंत तक का कोई भी एक मान, 4 ले लें, 4 ले लें, x बराबर 4 ले लें। इसका इन दोनों के बीच का कोई भी मान क्या होगा, 2 और 3 के बीच में कौन सा मान ले सकते हो, कौन सा? 2.5। हाँ 2.5 ले लें। और इन दोनों के बीच का एक वैल्यू, तो हम तो सबसे अच्छी वैल्यू यहाँ क्या मिलेगी, 0, x = 0, आराम से हल होगा, है ना। इसमें रख के देखो काय में, या तो आप इसमें रखो या इसमें रखो, ये दोनों एक ही चीज़ है। इसमें रख दे रहे हैं हम, क्या होगा, x बराबर 4 रखेंगे क्या आएगा, 4 चौका 16 माइनस 20 प्लस 6, यही होगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 22 माइनस 20, यही आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे क्या देखना है, x के साथ वैल्यू का की आई fx की वैल्यू कैसी आई, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव आएगी। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, पॉजिटिव, ठीक है। अब हम क्या रखेंगे, 2.5 रख के देखें, x = 2.5, 25 का वर्ग 125 मतलब 1.25, ठीक है, माइनस 5, 25 पंचे 125 मतलब 1.2 मतलब 12.5, सही कर रहे हैं, कैलकुलेशन देखते जाना, और प्लस के 6, 12 है ना, मोटा मोटा हिसाब 12, ये प्लस का 6 और 1 7, 7.5, 25 घटेगा 12 में से, नेगेटिव आएगा, ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इसके बाद 0 रख के देखोगे, x = 0, तो 0 माइनस 0 प्लस 6 क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। इतनी सी बात देखना, और जरूरी नहीं है कि यहाँ 4 ही लो, 400 भी ले सकते हो, क्योंकि आगे का कोई भी मान ले सकते हैं। इन दोनों के बीच का आना चाहिए जिसमें आसानी रहे, इसलिए यहाँ पे 1 भी ले सकते हो आप, 1 लेके देखोगे ना तब भी पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी आपको, है ना। अभी पूरा हल नहीं हुआ है, पूरा अभी तो ये x बिलोंग्स को बताना तो है, पर ये तो देख लो कि ये करने से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव जैसा भी आ रहा है ये हमें बताना है, ठीक है। अब हमें क्या लेके चलना है, ये आ गया। यहाँ पे देखेंगे कि ये जो fx है ये कैसा है, 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, मतलब क्या रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा तो इनमें से पॉजिटिव वाली वैल्यू हमारा प्रांत होगा। तो प्रांत क्या होगा, x बराबर, पहले छोटे वाले को लिखना है, इसको लिखेंगे, ये वाले हिस्से को लिखेंगे, क्या आएगा, -∞ से 2 शामिल होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये निशान है, तो क्या आ जाएगा 2, ठीक है। ये वाला भी लिखेंगे तो क्या होगा, 3 शामिल है, अनंत शामिल नहीं है। अब यहाँ पे क्या निशान आएगा, पहले चैप्टर से, ये भी और ये भी दोनों लेना है, क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर रहेगा। और ये जो थी ना ये आपके रफ के काम है, ये लिखना नहीं है, पर अभी लिख लेना, ये रफ के काम है, बाकी ये इतना पूरा सवाल आपसे करना है, लिखिए इसको।